नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। कैमूर के धनेचा गांव में भाभी के प्रेम में पत्नी की चाकू से गोद कर हत्या। सबूत छिपाने के लिए शव को गांव के पोखर में फेंका। 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज। आरा में बेखौफ अपराधियों ने की किसान की गोली मारकर हत्या। मॉर्निंग वॉक के दौरान मारी गोली। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बेतिया में चंद्रावत नदी के किनारे शराब भट्टी को उत्पाद विभाग ने किया ध्वस्त। 20 लीटर तैयार शराब बरामद। 3600 लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट। किशनगंज ठाकुरगंज प्रखंड में पिकअप वैन से 26 कार्टन शराब बरामद। गश्ती के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी। मुजफ्फरपुर में 375 कार्टन विदेशी शराब बरामद। जब्त शराब की कीमत करीब 50 लाख। एक ट्रक, 2 पिकअप वैन और एक स्कूटी जब्त। पूर्णिया के बासी में ट्रक से 3510 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। पॉपकॉर्न के पैकेट के बीच रखकर शराब की तस्करी। मुजफ्फरपुर में डीआरआई ने महंगे विदेशी ब्रांड के 1 करोड़ 20 लाख रुपए के सिगरेट किए जब्त। लेकर कंटेनर में भरकर सिगरेट लखनऊ ले जा रहे थे तस्कर। 2 तस्कर भी पकड़े गए। पटना के होटलों में पुलिस की छापेमारी। शराब को लेकर होटल के कमरों की तलाशी। सीएम के निर्देश के बाद सर्च ऑपरेशन। नालंदा के इमादपुर मोहल्ले में मस्जिद में एक शख्स ने की गला रेतकर खुदकुशी। मस्जिद में ही रहता था मोहम्मद मुतीउर रहमान। नालंदा के बिंदगांव के पास बालू लदी ट्रक 15 फीट गहरी खाई में गिरी। चालक और खलासी को आई गंभीर चोट। बाढ़ में 4 लेन सड़क निर्माण में 25 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में खुलासा। जमीन विवाद निकला मामला। पुलिस ने पहली नजर में मामले को बताया संदेहास्पद। समस्तीपुर के उजियारपुर थाने के एएसआई पर केस जारी लिखने के एवज में 3000 रुपए घूस मांगने का आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। सिवान में बाइक चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा है आरोपी। पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा गया। मधुबनी में 15 साल के लड़के का शव मिलने से सनसनी। ट्रेलर दुकान में फंदे से लटका मिला शव। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। सिवान के पत्रुखी में सेल्समैन राम सुंदर सिंह को मारी गई गोली। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बाइक सवार 3 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। सिवान में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। दरौंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घंटों बैठी रही महिलाएं, लेकिन नहीं पहुंचे डॉक्टर। गया के आजाद बिगा गांव के पास से बस के इंजन से धुआं निकलने से अफरा तफरी। खिड़की से कूदकर यात्रियों ने बचाई जान। समस्तीपुर के पोक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला। 3 साल के बच्ची से रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा। भागलपुर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के प्रयास के मामले में दोषी प्रेम मंडल को सुनाई 7 साल की सजा। 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। जहानाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से किसान की मौत। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। भागलपुर के लोदीपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और गोलीबारी। 2 लोग घायल। दानापुर में एटीएम से बैटरी चोरी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। चोरी की बैटरी और घटना में इस्तेमाल कार भी बरामद। गया के बाराचट्टी में वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप वैन से शराब बरामद। 612 लीटर शराब जब्त। बेतिया में बड़ा अपराध का ग्राफ। 2 लोगों की हत्या। लाखों रुपए के मोबाइल की चोरी। खगड़िया के स्वर्णिका ज्वेलर्स के मालिक से 300 ग्राम सोने की छिनतई मामले में पुलिस का हाथ खाली। मुंगेर में कार्बाइन के साथ 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में पंचायत सरकार भवन बनाने के विवाद में मुखिया के भतीजे को मारी गई गोली। घायल युवक गोरखपुर रेफर। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में देर रात करीब 10 दुकानों में लगी आग। आग से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पाकुड़ के सोडीडी गांव के पास पत्थर खदान में डूबे डंपर चालक का शव खुद पानी के ऊपर आया। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। धनबाद के खरखरी में आउटसोर्सिंग कंपनी कर्मियों पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 अभियुक्त अब भी फरार। तो रांची के कांटाटोली कब्रिस्तान के पास सड़क हादसा। स्कूटी सवार एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। पाकुड़ के हिरनपुर में डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत।
सरायकेला पुलिस ने किया बालू गिट्टी सप्लायर सुजय नंदी हत्याकांड का खुलासा, 4 अपराधी गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने रायडी इलाके में 20 नवंबर को सीमेंट से लदे ट्रक लूटकांड का किया खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग में पीसीआर वाहन चालक की हत्या की सुलझी गुत्थी, संपत्ति के लिए रिश्तेदार ने दिया था वारदात को अंजाम, आरोपी भी गिरफ्तार। कोडरमा में 5 किलो गांजे के साथ 2 युवक गिरफ्तार, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। चतरा जिला शिक्षा अधीक्षक जितेंद्र कुमार सिन्हा पर गंभीर आरोप, उनके कार्यालय के कर्मी की पत्नी ने घर में घुसकर मारपीट और छेड़खानी का लगाया आरोप। धनबाद के झरिया में निकाला गया कोयला खदान में जमींदोज महिला का शव, परिजनों को 4.5 लाख का मुआवजा। राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्लास ब्रिज का लिया जायजा, अगले साल मार्च में चालू होने की उम्मीद। राजगीर के जू सफारी पार्क का सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण, फरवरी से पार्क के खुलने की संभावना। बेगूसराय में बीजेपी का किसान सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का लगाया आरोप। बांका विधायक ने नए कृषि कानून को किसानों के हित में बताया, विरोध करने को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। लखीसराय के जेडीयू रामगढ़ प्रखंड अध्यक्ष से वीडियो चैट मामले में जिला अध्यक्ष रामानंद सिंह मंडल पार्टी से सस्पेंड, 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन। 29 दिसंबर को हेमंत सरकार के 1 साल मोराबादी मैदान में आयोजन की तैयारी। धनबाद के कतरास में बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर खत्म, बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने कहा, हेमंत सरकार में थमा झारखंड का विकास। गुमला नगर भवन में बीजेपी कार्य समिति की बैठक, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का टास्क। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का जोरदार स्वागत, कार्यकर्ताओं ने लड्डू से तौला। पटना परिवहन विभाग में बड़ा घोटाला, 400 से ज्यादा गाड़ियों के 2 मालिक, परिवहन विभाग के अधिकारी भी सकते में। रातों रात गाड़ी का मालिकाना हक बदलने से गाड़ी ऑनर्स के उड़े होश, लोग जिला परिवहन में काट रहे हैं चक्कर, पटना डीटीओ के नाक के नीचे हुआ घोटाला। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के सीनेट की बैठक में भारी हंगामा, कर्मियों की बहाली को लेकर कई सीनेटर के बीच जमकर तू मैं। दरभंगा में डीएमसीएच का जर्जर सर्जिकल भवन होगा खाली, 2 से 3 दिनों में खाली कराया जाएगा भवन, जर्जर भवन से मरीजों की जान को खतरा। जहानाबाद में 18 सालों से अधर में लटका है पुल निर्माण, जुगाड़ के सहारे पुल पार करते हैं लोग, बांस की चचरी पुल पर चलने की मजबूरी। प्रभारी डीजीपी एसके सिंघल बने बिहार के नए डीजीपी, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना, 1988 कैडर के आईपीएस हैं सिंघल। बांका में सामुदायिक भवन के उद्घाटन पर सियासत, प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ धौरैया विधायक के नेतृत्व में भूख हड़ताल। गया के विष्णुपद मंदिर के पास डीलक्स शौचालय का बुरा हाल, उद्घाटन के कुछ महीने बाद से ही लटका हुआ है ताला। पूर्णिया डीएम ने डगरुआ के महाथौर पंचायत का किया निरीक्षण, 7 निश्चय समेत कई योजनाओं का किया निरीक्षण। बिहार में नए साल में करीब 50 नए शहरी नगर निकायों का होगा गठन, जिले से मिले प्रस्तावों की विभाग में हो रही है जांच। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की हड़ताल जारी, सरकारी सेवा में समायोजन की मांग। कटिहार में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार का जताया आभार, 4 जनवरी से निजी स्कूल और कोचिंग संस्थान खोले जाने का स्वागत। आईजीआईएमएस में मोटापे की सफल सर्जरी का कर रचा गया है कीर्तिमान, सीतामढ़ी के के सिंह की सर्जरी। सिवान में फिट और हिट रहने के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन, ऐतिहासिक गांधी मैदान में एसडीएम ने दिखाई हरी झंडी, सैकड़ों युवाओं ने दिया फिट रहने का संदेश। पटना में मगध शिखर सम्मान समारोह का आयोजन, प्रतिष्ठित मगही साहित्यकार और नाटककार किए गए सम्मानित। बेगूसराय में कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण शिविर नाबार्ड द्वारा दिया जा रहा है, 30 दिनों का प्रशिक्षण। खगड़िया के गोगरी एसडीओ ने मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के तहत 6 लाभुकों को दिया ऑटो और ई रिक्शा। सहरसा के बनगांव में निकाली गई सद्भावना यात्रा, बाबा जी के विचार को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश। बक्सर में सीताराम विवाह महोत्सव में राम विवाह का मंचन,
राम विवाह को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पटना सिटी के गायघाट के संकट मोचन मंदिर से निकाली गई भगवान राम की बारात पर शोभा यात्रा, सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। पटना के अंतर ज्योति बालिका विद्यालय में नेत्रहीन छात्राओं के हौसले की उड़ान, गीत संगीत नृत्य और हैंडीक्राफ्ट की ले रहे हैं ट्रेनिंग। झारखंड में सरकारी स्कूलों में अब सीबीएसई सिलेबस, लीडर स्कूल के रूप में विकसित 80 स्कूल, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम से होगी पढ़ाई। सोमवार से झारखंड के स्कूलों में लौटेगी रौनक, 10वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होगी शुरू। अभिभावक की अनुमति से ही स्कूल आ सकेंगे छात्र। चतरा में सिमरिया रेफरल अस्पताल का हाल बेहाल, अस्पताल में फैला हुआ गंदगी का अंबार, मरीजों को सता रही है बीमारी का चिंता। पलामू के हुसैनाबाद अंचल कार्यालय के बड़ा बाबू पर घूस मांगने का आरोप, जमीन माफी को लेकर नोटिस देने के लिए मांगे 500 रुपए। दुमका में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का शांति मार्च, मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। बिहार में 14 चक्का से ऊपर वाले वाहनों से पत्थर बालू ढुलाई पर रोक, साहिबगंज में भी पड़ेगा असर। चौथरा में मुआवजे की राशि लंबित राशि को लेकर किसानों का प्रदर्शन, हंटरगंज अंचलाधिकारी पर पैसे मांगने का आरोप। धनबाद के कुमार दुबी ओपी के एसआई संजय शर्मा पर ग्रामीणों ने मनमानी का लगाया आरोप, एसआई के तबादले को लेकर एसएसपी से गुहार। सरायकेला के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषण को लेकर जेएमएम ने उठाई आवाज, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की धमकी। साहिबगंज में लोगों के बीच मास्क का वितरण, कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने की अपील। साहिबगंज में चकाचक और आकर्षक बनेंगे गंगा घाट, 12 घाटों का काम अंतिम चरण में, जुडको और एनपीसीसी बना रहा है घाट। रांची में कला उत्सव के लिए 17 बच्चे चयनित, 10 से 22 जनवरी तक दिल्ली में आयोजन, ऑनलाइन होगा राष्ट्रीय कला उत्सव। सिमडेगा में पद्मश्री मुकुंद नायक के गांव पहुंचा प्रशासन, अखड़ा संस्कृति से जुड़े लोगों से की मुलाकात, पद्मश्री की यादों को डीडीसी ने देखा। कोडरमा में महान क्रांतिकारी शहीद अशफाकुल्ला और बिस्मिल को श्रद्धांजलि दी गई, समाजसेवी ने माल्यार्पण कर उनके योगदान को किया याद। बिहार में अभी और सताएगी सर्दी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। गया में पारा 5 डिग्री से नीचे, मुश्किल में बेघर लोगों की जिंदगी, प्रशासन से मदद की गुहार। मुजफ्फरपुर में ठंड का कहर, आज इस सीजन का सबसे ठंडा दिन, पारा लुढ़क कर 5 डिग्री के आसपास आया। सहरसा में भी ठंड से बढ़ी ठिठुरन, घने कोहरे और पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड, अलाव के इंतजाम की मांग। गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड, शीतलहर और घने कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी, टायर जलाकर ठंड से लड़ रहे हैं लोग। बक्सर में ठंड का कहर बरपा, मुश्किल में गरीबों की जिंदगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में, जंगली जानवरों को भी सुरक्षित ठिकानों की तलाश, सफारी पर निकले सैलानी निराश। जमुई शहर के महिसौरी इलाके में ठंड से गरीबों का हाल बेहाल, इन्हें नहीं मिल रहा है योजनाओं का लाभ। नालंदा में कड़ाके की ठंड के बीच ड्यूटी कर रहे हैं पुलिसकर्मी, ठंड से बचने के लिए खुद जला रहे हैं अलाव, अलाव की व्यवस्था नहीं होने से बड़ी परेशानी। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का असर, ठंड की खबर पर जागा नगर परिषद, शहर में जगह जगह अलाव की व्यवस्था। जमशेदपुर में कोहरा और शीतलहर से लोग परेशान, चौक चौराहों पर अवशेष ने किया अलाव की व्यवस्था। पलामू डीसी ने मेदिनीनगर के चौक चौराहों पर गरीबों और जरूरतमंदों के बीच कंबल का किया वितरण, जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में कंबल वितरण की शुरुआत। पाकुड़ के सीतापहाड़ी में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने किया सड़क का शिलान्यास, जरूरतमंदों के बीच कंबल का भी वितरण। गढ़वा के रमकंडा ब्लॉक परिसर में पीएचडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जरूरतमंदों के बीच बांटा कंबल, सरकार की योजनाओं के बारे में दी जानकारी। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी पहुंचे दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज, गुरु तेग बहादुर को दी श्रद्धांजलि, सिखों का पवित्र स्थल है गुरुद्वारा रकाबगंज। किसानों का आंदोलन 25वें दिन भी जारी, आज आंदोलन में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि। हरियाणा के सीएम खट्टर ने कृषि मंत्री से की मुलाकात, बोले 2 से 3 दिन में निकलेगा हल।
कांग्रेस में कलह खत्म करने की कवायद, नाराज नेताओं के साथ सोनिया गांधी ने की चर्चा, फिर उठी राहुल को कमान सौंपने की मांग। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई कम, 24 घंटे में आज 26,624 नए केस, 341 की मौत।